तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मू चैन के फादर ने मूमू को किडनैप करके जिन को अकेले में मिलने को बुलाया था, जहाँ काफी देर तक फाइट करने के बाद जिन ने उसे स्पेस में भेज दिया था। साथ ही वो उसके सेंट कोर को भी रख लेता है, जिसके बाद जिन और मूमू वापस शिप पर आ गए थे, जहाँ वो जियाओ जुओ के सेंट कोर को एब्जॉर्ब करके सेंट ओरिजिन की पीक पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो वहाँ रिफाइनिंग करने लगा था, जहाँ कुछ देर बाद वो किसी आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ डीमन एम्परर जिस चेन्स में कैद था वो भी लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि डीमन एम्परर पूरी तरह आजाद हो चुका था, जिसके बाद वो खुश होते हुए वूजी वर्ल्ड की तरफ जाने लगता है। इस तरफ हम तियानजी अलायंस की शिप का सीन देखते हैं, जहां सभी सुप्रीम उस शिप के पास आए हुए थे। तो सभी सुप्रीम को वहां देखकर गू वैंग उनसे वहां आने का कारण पूछता है, जिस पर एक सुप्रीम जिसका नाम यान वू सुआंग था वो कहता है कि हमें सारी सच्चाई पता है कि आप एंशिएंट एम्परर के थ्रोन को हासिल करने के लिए काफी समय से तरह तरह की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने मतलबी हो जिन्होंने एंशिएंट एम्परर बनने के लिए डीमन एम्परर को सील से आजाद कर दिया। साथ ही क्या आपको अंदाजा है कि आपके इस काम से वूजी वर्ल्ड में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये सुनकर सुप्रीम मुंह चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, हमें भी पता है कि डीमन एम्परर इस वर्ल्ड के लिए कितना खतरनाक है, तो भला हम उसे आजाद क्यों कराएंगे। इस पर एक दूसरा सुप्रीम कहता है कि जब उसकी सील ब्रेक हुई तब तुम उसी फॉरेस्ट में मौजूद थे। ऊपर से कुछ लोगों ने तुम्हारे क्लैन के हाउ सुहाई को स्पेस ओरिजिन की पावर का इस्तेमाल करते देखा, जो कि सिर्फ डीमन एम्परर को ही आती थी। तो हाउ सुहाई का नाम सुनकर वू सुआंग के साथ वाली लड़की, जो कि असल में मिस थी, वो चौंक जाती है। तभी एक सुप्रीम कहता है कि भले ही डीमन एम्परर आजाद हो गया है, लेकिन उसके पास उसकी बॉडी नहीं है, इसलिए हम लोग उसे आसानी से हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर तियानजी अलायंस का इसमें कोई हाथ नहीं है तो तुम दोनों हमें यहाँ इन्वेस्टिगेट करने दो। तो ये सुनकर सुप्रीम गू वैंग हंसते हुए कहता है कि मेरा तियानजी अलायंस कोई छोटा मोटा अलायंस नहीं है जहाँ कोई भी आकर इन्वेस्टिगेशन कर सके, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब इतना कहकर वो उस शिप पर लगे डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। तो उस फॉर्मेशन को देखकर सुप्रीम लियू, जो कि लिन किन के फादर भी थे, वो कहते हैं कि इस ग्रैंड फॉर्मेशन का इस शिप पर होने का एक ही मतलब है कि तुम लोग ये सारी प्लानिंग काफी लंबे समय से कर रहे थे, और अब ये भी क्लियर हो गया कि डीमन एम्परर के आजाद होने के पीछे तियानजी अलायंस का ही हाथ है। जिस पर सुप्रीम उससे कहते हैं कि आप लोगों को हमारी बातों पर भरोसा ही नहीं, इसलिए अब हम लोग भी आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। इसके बाद वो अपना एक ट्रेजर निकालकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तो ये देखकर सुप्रीम कैंग भी अपनी स्पेयर को बाहर निकाल लेता है और मिस भी अपने फर्नेस को बाहर निकालकर फाइट के लिए रेडी हो जाती है। इस तरफ मोमो को भी बाहर की सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो ये बात जिन को बताती है। तो ये सुनकर जिन कहता है कि आखिरकार वो समय आ ही गया। अब वो जल्दी से डिंग कुन को चलने को कहता है। तो डिंग कुन फर्नेस से उस आर्टिफैक्ट को बाहर लेकर जिन को दे देती है, जिसे उसने रिफाइन किया था। इसके बाद जिन वहां से जाने लगता है, लेकिन मुमू उसे रोकते हुए कहती है कि तुम शायद मुझे एंटीडोट देना भूल रहे हो। इस पर जिन उसे एक पिल देकर वहां से जाने के लिए एक पोर्टल ओपन कर लेता है, जिसके बाद जब मुमू उस पिल को खाती है तो उसे वो बहुत स्वीट लगती है। तो ये जानकर मुमू खुश होते हुए कहने लगती है कि मेरे टेस्ट का सेंस वापस आ गया है, जो कि बचपन से मास्टर के एक्सपेरिमेंट के कारण खत्म हो चुका था। जिस पर जिन उससे कहता है कि असल में मैंने तुम्हें कोई स्पिरिचुअल पावर सप्रेस करने वाली पिल दी ही नहीं थी, बल्कि वो एक तुम्हारे अंदर के सभी पॉइजन को खत्म करने वाला एंटीडोट था। इसके बाद वो मुमू को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद जिन टेलीपोर्ट होकर जेल में लिंजी के पास आ जाता है, जहाँ लिंजी जिन को देखकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ अंदर कैसे आए, क्योंकि सुप्रीम ने यहाँ बाहर एक ग्रैंड फॉर्मेशन बना रखी है। जिस पर जिन उसे बताता है कि मेरे पास स्पेस की पावर है, जिसकी हेल्प से मैं कहीं भी बिना रिस्ट्रिक्शन के आ जा सकता हूँ। तभी डिंग कुन वहाँ लगे स्काई पिलर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने लगती है। इधर लिंजी जिन की स्पेस पावर के बारे में सुनकर कहती है कि ऐसा लगता है वो दोनों ओल्ड मैन बेवकूफ थे, जिन्होंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया। इस पर जिन उससे कहता है कि उन दोनों ने मेरी डिंग कुन को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें नहीं पता कि मेरी डिंग कुन यूनिवर्स की इकलौती लेजेंडरी वेपन स्पिरिट है। उसी वक्त वहां बनी स्काई पिलर फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद वो दोनों वहां से टेलीपोर्ट होकर जाने लगते हैं। इधर बाहर की तरफ सभी सुप्रीम फाइट कर रहे थे, जहां सुप्रीम कैंग सुप्रीम मू को थोड़ा इंजर्ड कर देते हैं। तभी सुप्रीम मू को पता चल जाता है कि लिंजी कैद से आजाद हो चुकी है, और वो ये बात सुप्रीम गू वैंग को बताता है। इस तरफ शिप के अंदर से जिन सुप्रीम मू के रूम से होली स्टैचू और आई स्पॉट ले लेता है, जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर उस शिप पर बनी ग्रैंड फॉर्मेशन के कोर तक पहुंच जाता है, जहां कुछ लोग पहरा दे रहे थे। जिसके बाद जिन अपने गोल्डन नाइफ से उन सभी के ऊपर कोई सील बना देता है।
इधर वो सब गार्ड जिन को वहां देखकर समझ जाते हैं कि वो यहाँ कुछ गड़बड़ करने आया है, इसलिए वो वहाँ की फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए जाने लगता है। लेकिन जिन अपने उस नए आर्टिफैक्ट की मदद से वहाँ के टाइम को रोक देता है, जिसके कारण वहाँ मौजूद सभी लोग एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। इसके बाद जिन कहने लगता है कि ये मेरा नया ट्रेजर है जिसका नाम मैंने टाइम कंपास रखा है। तभी लिंजी उन सभी गार्ड्स पर अपनी फ्लूट से हमला करके बेहोश कर देती है, जिसके बाद लिंजी जिन से पूछती है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग तो तुम्हारी स्पेस पावर की मदद से आसानी से यहाँ से निकल सकते थे। इस पर जिन उसे बताता है कि यहाँ पर सभी सुप्रीम मौजूद हैं और वो सब मिलकर मुझे आसानी से रोक सकते हैं, इसलिए मुझे उनका कुछ करना होगा। इसके बाद वो डिंगकुन को वहाँ की फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस करने को कहता है, तो ये सुनकर डिंगकुन वहाँ एक फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर देती है, जिसके कारण उस शिप पर लगी फॉर्मेशन सभी सुप्रीम्स को एक बैरियर में कैद कर देती है। तो ये देखकर गु वैंग कहता है कि जरूर ये सब वो लड़का कर रहा है, हमने सच में उसे हल्के में ले लिया। इधर जिन शिप से भागकर फॉरेस्ट में आ गया था, जहाँ लिंजी बेहोश होकर गिरने लगती है, लेकिन जिन उसे संभाल लेता है। वही डिंगकुन लिंजी को देखकर कहती है कि स्पेस में ट्रैवल करने के कारण इसकी सोल थोड़ी सी डैमेज हो गई है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर ले। लेकिन लिंजी इसके लिए मना करते हुए होली स्टैचू को बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद वो जिन से कहती है कि हमारे पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें अभी बहुत से जरूरी काम करने हैं। तभी वहाँ लिनकिन अपने एरो के साथ आ जाती है, जो कि जिन से कहती है कि क्या तुम ही जियामू वर्ल्ड के जिन हो, और उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।